हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सब? मॉर्निंग सर। सर अच्छी है। अच्छा, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई थी ना हमारी लास्ट लेक्चर में। यस ये सर। आज एक्सरसाइज 2A करवा रहे हैं हम। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी आपको रफ नोटबुक में करने हैं खुद से। ठीक है जी। एक्सरसाइज 2A में आपकी जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शंस पे बेस्ड है। ठीक है, फ्रैक्शंस है आपका टॉपिक नेम, फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है या 2/4। ठीक है, इसमें ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है जी, फ्रैक्शन फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इस टाइप में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है कंपेयर द फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन है उनको आपस में कंपेयर करना है, वैल्यू दे रखी है। ठीक है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 5/8 एंड 7/12। ठीक है जी, तो इसका एक मेथड होता है जब हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो जो हमें फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनकी हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 5/8 एंड 7/12। तो जो इसका न्यूमिनेटर है और सेकंड वैल्यू इसके डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके डिनोमिनेटर की इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 7 की 8 से, तो ये क्या बन गया 60 और ये बन गया 56। ठीक है, तो वैल्यू कौन सी बड़ी है? कंपेयर पूछ रखा है इन्होंने। कंपेयर का मतलब आपस में अंतर बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो वैल्यू बड़ी कौन सी हो गई? 60 बड़ा हो गया ना। तो 60 बड़ा हो गया, तो हमारी जो वैल्यू थी 5/8 वो 7/12 से बड़ी हो गई। ठीक है, ये इनका कंपैरिजन आ गया कि मतलब कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। ठीक है जी, समझ में आ गया? जब दो वैल्यू दे रखी हो ना, दो वैल्यू में ही कंपैरिजन निकालना हो, तब हम इस मेथड का यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 5/9 एंड 11/15। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 की करेंगे 15 से और 11 की 9 से, तो ये क्या बन गया 75 और ये बन गया 99। तो वैल्यू कौन सी बड़ी है? 99 बड़ी है ना 75 से। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई? 5/9 11/50 इज ग्रेटर देन 5/9। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, जब दो वैल्यू हमारे पास दे रखी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम उनका कंपैरिजन निकाल सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो था कंपेयर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं हमें, फ्रैक्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट है 3/4, 5/6, 7/9 एंड 11/10। ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तुमने पहले भी पढ़ा होगा। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर में? क्या होता है, सबसे पहले छोटी वैल्यू आती है, उसके बाद फर्दर इंक्रीज होते रहते हैं नंबर, उस फॉर्म में हम लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले बड़ी वैल्यू आती है और जो नंबर डिक्रीज होते हैं उसको हम लिखते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है? ठीक है, तो इसको पता करने के लिए इनका एक मेथड होता है, हम एलसीएम किया ना तुमने, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल
जी, 72 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये एलसीएम आया है ना, जो हमारा ये एलसीएम आया हुआ है, नीचे वाली वैल्यू को एलसीएम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, एलसीएम क्या होता है हमारा, जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है ना, यहाँ पे लेते हैं एलसीएम को, तो डिनोमिनेटर जो हमारे पास दिया हुआ है फ्रैक्शन का, उसको हमें एलसीएम की वैल्यू में कन्वर्ट करना है। जैसे 3/4 दे रखा है, तो 4 को हमें एलसीएम के इक्वल में लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 72 बन जाए, 4 को 18 से, 4 को हम 18 से मल्टीप्लाई करें 72 आएगा। ठीक है, तो इसलिए 18 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, अगर दोनों को इक्वल मल्टीप्लाई करें तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, 18 से 18 कैंसिल हो गया, 1 बन सकता है। ठीक है, कोई अलग डिफरेंस नहीं आ रहा, दोनों को एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा 54 एंड 72। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू करेंगे 5/6। अब ये 72 कैसे बनेगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 12 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 60 एंड 72। ठीक है, इसके बाद 7/9, 9 72 कैसे बनेगा, जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 8 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 56 डिवाइड बाई 72। अब 11/12, यहाँ पे क्या जाएगा 66 72। ठीक है, अब सबका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है ना, तो मतलब अब हम इनका आसानी से जो है कंपैरिजन कर सकते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है। अब न्यूमरेटर देख लो, जिसका बड़ा है वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है, 66 का, मतलब 11/12 का, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई 11/12। असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है ना, तो 11/12 पहले आ गया। ठीक है, उसके बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है 60 का, मतलब 5/6। ठीक है जी, देन वैल्यू कौन सी है 56, मतलब 7/9। उसके बाद कौन सी वैल्यू हो गई 3/। ठीक है जी, समझ में आ गया। सॉरी, इसमें हमने गलती कर दी, उल्टा लिखा, डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया हमने। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, वैल्यू बढ़ती है तो पहले छोटी वैल्यू लिखनी थी, हमने पहले बड़ी वैल्यू लिखी, डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया है, सॉरी गलती हो गई। असेंडिंग ऑर्डर करना, तो पहले इसको उल्टा लिखा 3/4 7/9 5/6 एंड 11/2। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू घटती है, पहले बड़ी वैल्यू आती है, फिर उसे छोटी, फिर उसे छोटी, उसे बड़ी। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले छोटी वैल्यू आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, एंड देन सो ऑन। ठीक है जी, पहले क्या आएगा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 54, मतलब 3/4, देन 56 7/9 जो फ्रैक्शन है उसका, देन 60 5/6, देन 66 मतलब 11/4। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अच्छे से हो जाएगा। अब की बार डिसेंडिंग ऑर्डर का करते हैं हम। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर था, अब की बार डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, जो तुम्हारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, वैल्यू दे रखी है 3/4 7/8 7/12 एंड 17/24। ठीक है जी, अब क्या है इनका एलसीएम निकाल लेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको सेम कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्यों निकालते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, ताकि जो न्यूमरेटर है वहां से फिर हम वैल्यू को निकाल सके। इसका एलसीएम निकालेंगे 4 8 12 20। अपने माइक को ऑफ कर लो सभी, एक बार डिस्टर्बेंस आ रही है, माइक को ऑफ कर लो। 4 से करेंगे 4 मतलब 4 2
3 and 6, ठीक है। अब इसको 3 से कर देते हैं, 3 1 3, 3 2 6, फिर 2 से 1 1 1, ठीक है जी। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया 4 3 and 2, 24, 4 से 12, 12 2 24, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया 24, ठीक है। एलसीएम आ गया ना। अब हमें क्या करना है, जो ये डिनोमिनेटर है उसको हमें एलसीएम की इक्वल लाना है, 24 की इक्वल लेके आना है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 24 आएगा, 6, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा। ऐसे ही ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या वैल्यू बन गई 18/24। ऐसे ही 7/8, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 बनेगा 3 से, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21/24, ठीक है। ये वैल्यू बन गई। ऐसे ही 7/12, 14/24, 24 को किससे मल्टीप्लाई करना था, 24 को 24 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 बन जाएगा। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 17/24, ठीक है जी। अब इसमें देख लो डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग अपनी जो तुम्हारी वैल्यू है बड़ी और छोटी उसका पता चल जाएगा, कौन सी ग्रेटर है और कौन सी लेस है। न्यूमरेटर देख लो किसका बड़ा है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले अब हम बड़ी वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 21, ये वाली, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 21 वाली, मतलब 7/8। उसके बाद वैल्यू कौन सी है, 18, 21 से छोटी, मतलब 3/4, फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आ जाएगा 3/4। उसके बाद 17, तो 17/24। उसके बाद कौन सी वैल्यू बच गई, 14, ठीक है, मतलब 7/12, ठीक है जी। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले बड़ी वैल्यू कौन सी है, 21 वाली, मतलब 7/8, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे उसको 7/8। देन उसके बाद 18/24, मतलब 3/4, फ्रैक्शन फॉर्म। देन 17/24 एंड फिर 14/24। तो ये हमारा क्या आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो क्या करेंगे, पहले छोटी वैल्यू, देन फर्दर, देन 7/, ठीक है जी। समझ में आ रहा है ना। कोई भी दिक्कत आई नहीं क्लास में, इसकी वीडियो बाद में डाल दूंगा, यूट्यूब पे देख लेना आराम से, ठीक है। किसी बच्चे के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो बाद में देख लेना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीनू गॉट 2/7 part of an apple while Sonal get 4/5 part of it, ठीक है। एक एप्पल है, उसके 2 पार्ट किए गए रीनू और सोनल के बीच में। तो रीनू को क्या मिला, 2/7 पार्ट और सोनल को 4/5 पार्ट। सोनल को मिला है 4/5 पार्ट, ठीक है जी। अब इसके बाद हमें ये बताना है कि हु गॉट द लार्जर पार्ट एंड बाय हाउ मच, कि किसको ज्यादा पार्ट मिला है और कितना अधिक मिला है, ठीक है। हु गॉट द लार्जर पार्ट, किसको बड़ा पार्ट मिला है, एंड बाय हाउ मच, और कितना अधिक मिला है, ठीक है। पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। कंपेयर किया था ना फर्स्ट क्वेश्चन में, जो कंपेयर किया था वही वाली बात है, कंपेयर करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 5 से
28 की वैल्यू बड़ी है ना, 28 क्या है, 10 से बड़ा है, मतलब 4/5। ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 2/7 से। तो किसको लार्जर पार्ट मिला, सोनल को, सोनल गोट लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है जी, सोनल को क्या है, लार्जेस्ट मतलब बड़ा पार्ट मिला है सेब का। अब हमें ये बताना है कि बाय हाउ मच, कि कितना अधिक मिला है। तो कितना अधिक मिला है मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 4/5 सब्ट्रैक्ट बाय 2/7। अभी इनको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, जो हमारा डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 5 और 7 का होते ही नहीं डिवाइड, ये खुद से ही डिवाइड होंगे। 5 तो 5 पे ही डिवाइड होगा और 7 7 पे डिवाइड होगा। तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 35 बन जाएगा। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 35। और 35 आ गया तो 5 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 7 आएगा, 7 पे डिवाइड होता है 35, 5 7 से 35। 7 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 28। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये देखो, हमें क्या करना है, जो हमारा एलसीएम आया है ना 35, जो एलसीएम आया है, डिनोमिनेटर को उसके इक्वल बनाना है। 35 कैसे बनेगा, 7 से मल्टीप्लाई करके, 7 से मल्टीप्लाई करके 35 बनेगा ना। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी 28/35। ठीक है, अब ऐसे ही 2/7 को बना लो। ये 35 कैसे बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करके। तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा 10/35। अब ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, अब इनको क्या करो सब्ट्रैक्ट कर लो। 28/35 माइनस 10/35। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है। कैसे इजी होता है कि डिनोमिनेटर को तो ऐसे लिख दो सेम ही चीज 35, जो न्यूमरेटर है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। 28 माइनस 10 मतलब 18/35। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया तुम्हारा आंसर कि कितना अधिक पार्ट मिला। तो सोनल गोट 18/35, मच लार्जर पार्ट, मच लार्जर पार्ट ऑफ एप्पल। सेब का इतना भाग उसे ज्यादा मिला। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट, बाकी क्वेश्चन भी तुम खुद से करना। अब दे रखा है फाइंड द सम, 5th क्वेश्चन है फाइंड द सम। क्वेश्चन हमारा फाइंड द सम 5/9 प्लस 3/9। ठीक है, अब हम इनको ऐड करना है। ऐड करना है तो मैंने अभी तुम्हें बताया था, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या होता है, किसी भी चीज को इजी ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। डिनोमिनेटर को लिख दो एज इट इज, 9 है तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर जो वैल्यू दी हुई है न्यूमरेटर वाली उनको डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे ऐड करना है तो मतलब 5 + 3 मतलब क्या बन गया 8/9। ठीक है जी, डिनोमिनेटर अगर सेम दे रखा है तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो और ऊपर जो वैल्यू दे रखी है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो, जो भी दे रखा है। ठीक है, वो फंक्शन परफॉर्म कर दो। तो आंसर आ गया हमारा 8/9। अब इसमें
है। मिक्सर फ्रैक्शन के क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन वो करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये सब आपने क्वेश्चन समझाए वो फिर नोटबुक में करने हैं। रफ नोटबुक में करना। अगर पेयर में बना रखी है तो ठीक है, अगर नहीं बना रखी तो पेयर में भी करने हैं और रफ में भी करने हैं, दोनों में करने हैं। रफ और फेयर दोनों में करने हैं सर। अगर पेयर नोटबुक कंप्लीट है तुम्हारी तो पेयर में नहीं करने, अगर नोटबुक कंप्लीट नहीं है तो पेयर में भी करने और रफ में भी करने, दोनों में करने हैं। ओके सर। ठीक है। अब ये तो थे तुम्हारे सिंपल फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे। अब एक है मिक्सर फ्रैक्शन, उसमें क्या होता है वो देख लो। जो फिफ्थ पार्ट तुम्हारा दे रखा है, ठीक है जी, ये होती है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हमें पहले सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व करना पड़ता है, फिर इसको ऐड करेंगे। ठीक है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 है और 3 है, इसकी तो कर दो मल्टीप्लाई, और जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसको कर दो इसमें ऐड, जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 15, 15 प्लस 4 19, 19/5। ठीक है, ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3, तो 10 मल्टीप्लाई 2 20, 20 प्लस 3 23/10। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 15 1 15 प्लस 1 16। ये बन गए हमारे सिंपल फ्रैक्शन में बन गए। ये हमारे क्या आ गए, सिंपल फ्रैक्शन में आ गए। अब इनको ऐड कर लो। अब जो है, जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बना लो, एलसीएम लेंगे। पहले 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। ठीक है, अभी आगे किसी पे नहीं घटेंगे, खुद पे ही घटेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आ जाएगा, 5 2 10, 10 3 13। ठीक है जी, 30 आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब डायरेक्ट करो, यहाँ पे ले लिया हमने 30। ठीक है, 5 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी 30 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से। 6 पे डिवाइड होता है, 5 6 30, तो 6 आ गया। 6 की क्या करेंगे, 19 से मल्टीप्लाई, 19 6 का कितना होता है, 140। ठीक है जी, प्लस 10 को करें, 30 को करेंगे 10 से डिवाइड, तो कितने पे डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड होगा, 3 पे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से। 3 मल्टीप्लाई 23 कितना होता है, 69। प्लस में 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 2 30, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो क्या आ जाएगा, 32। ठीक है जी, अब इनको ऐड कर लो। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15, 1 3 प्लस 1 4 प्लस 6 10 प्लस 1 11। यहाँ पे बच गया, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे फर्दर डिवाइड करना है, फर्दर डिवाइड कर लो, चाहे तो इस मेथड से कर लो, चाहे जो मैंने पहले वाला मेथड बताया था कि जो तुम्हारे डिनोमिनेटर है उसको इक्वल बना लो। ठीक है, डिनोमिनेटर है ना उसको एलसीएम के इक्वल बना लो। लाइक 5 है, ये 90/5 है ना, 30 के इक्वल बनाना है, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 6 से यहाँ करना पड़ेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, यही आएगा ना। ऐसे ही इसके केस में 10 को 30 बनाएंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, 69/30। ठीक है जी, ऐसे ही इसके केस में 16/15 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब डिनोमिनेटर क्या है, सबका तीनों का सेम है, मतलब तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा 215/30। ठीक है जी,
तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको। इसके जो बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 तक, एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 7 तक, 1 से लेके 7, ठीक है। ये सभी को रफ नोटबुक में करने हैं, जितने पार्ट हैं सभी के सभी रफ नोटबुक में करने हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो ग्रुप में मैसेज डाल देना, तुम्हारी दोबारा क्लास लेके उसमें सोल्व करवा देंगे। ठीक है जी, ओके सर। आज की आपकी क्लास ओवर होती है। गुड बाय, टेक केयर।